Psalm number 140 is one of the many psalms attributed to King David. This is a prayer for deliverance. This is an individual prayer. This is an individual prayer for deliverance. And the authorship goes to King David. Authorship goes to King David. Authorship goes to King David. And the historical context might be during the reign of Absalom or during the reign of Shaul. During the reign of Shaul, 1 Samuel 19 to 26. 1 Samuel 19 to 26. 1 Samuel 19 to 26. 2 Samuel 15 to 18. अब्शलोम का या शाऊल का समय में जब वो लोग दाऊद के पीछे पड़ रहा था तब उन्होंने प्रार्थना किया. शमूएल उसको नहीं भगाया. 1 Samuel 19 to 26. Division of verses. Introduction and prayer for deliverance or petition for deliverance. Verses 1 to 2. परिचय और बचाने के लिए प्रार्थना. वचन 1 और 2. वचन 3 से लेकर 5. डिस्क्रिप्शन ऑफ द विकेड. अधर्मी व्यक्ति के बारे में विवरणा दिया है. यह शत्रु के बारे में बता रहा है वहां. Verses 6 to 8. विनती को और रिन्यू करते हुए प्रार्थना. और उसका हिंदी क्या है? रिन्यू, पुनर्निर्माण. वो तो रिकंस्ट्रक्शन है. न्यू मतलब क्या है? नया, नए. रिन्यू. उनका निर्णय को, डिसीजन को, उनका प्रार्थना को, पिटिशन को फिर भी परमेश्वर के सामने नयापन या नया प्रार्थना के समान बता रहा है. नवीकरण. 9 to 11. इम्प्रिकेशन अगेंस्ट द विकेड. अधर्मी व्यक्ति को श्राप दे रहा है. ये दाऊद हमेशा करते रहेगा. मतलब उतना गहराई से उनके जीवन में दर्द आया है, इसलिए प्रार्थना में सब कुछ परमेश्वर से खोल के बोल रहा है. 12 to 13. कंक्लूजन एंड अफर्मेशन ऑफ गॉड्स जस्टिस. कंक्लूड कर रहा है ये बोलते हुए परमेश्वर जरूर न्याय करेगा. I know that the Lord will maintain the cause of the afflicted. Theological themes. Number 1, divine protection and deliverance. So it has the same theme of all other Davidic psalm. दाऊद के बाकी जो भजन में जो थीम आएगा वही रिपीट होके आएगा, उतना ही और कुछ नहीं. Divine protection and deliverance. You can see the same theme is there in Psalm number 18 and 34. Divine protection and deliverance 18 and 34 भजन में सेम टू सेम हम लिखा है. The problem of evil and human wickedness. शत्रुओं से समस्या क्या है और इंसान कैसा बुराई में जी रहा है इसके बारे में समझाता है. परमेश्वर का न्याय और बदला देना परमेश्वर देगा करके समझाता है. डिवाइन जस्टिस एंड रिट्रीब्यूशन. पॉइंट नंबर 4, द कंपैरिजन बिटवीन राइचस एंड विकेड. धर्मी अधर्मी का बीच में तुलना करके कुछ बातें लिखा है. Point number 5 will be our application.
That's why I'm just going to downside directly. So the application from this psalm is prayer is a response to persecution. Prayer is a response to persecution. सताव का सामने प्रार्थना उसका क्या बोलता है प्रत्युत्तर है. Prayer is a response to persecution. Prayer is a response to persecution. Done. Psalm number 141.